क्या आपको ये पता है कि ड्रीम 11 को एक बार पहले भी इंडिया में बैन किया गया था और उस टाइम बट आपने क्या कभी कोई ऐसा ऑनलाइन गेम खेला है जिसमें आपका लॉस हुआ हो बहुत ज़्यादा या फिर प्रॉफिट हुआ हो? वो कमेंट करके बताना, क्योंकि लोग कमेंट पर बड़ा बिलीव करते हैं। सो गाइस, फाइनली इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेम्स जिनके अंदर आप अपना रियल मनी यूज करते हो वो बैन हो चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लिया है, कौन कौन से गेम बैन हुए हैं, मतलब फ्री फायर, पबजी इस टाइप के भी गेम बैन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, सारी डिटेल दूंगा। वीडियो को पूरा देखना। देखो, सबसे पहले ना इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया ये सुन लो। जो नंबर ऑफ सुसाइड थे ना वो इंक्रीज होने लगे थे। पिछले 31 महीनों में 32 सुसाइड हुए हैं। दूसरी चीज, अभी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा था कलर ट्रेडिंग गेम। इस गेम को खेल करके भी कितने सारे यूथ इस गेम को खेलते थे और वो लाइक आए दिन उनके कमेंट्स, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और जो भी मैंने वीडियो बनाई है इस कलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है ना वो हमेशा अवेयरनेस पे बनाई हुई है कि भाई ये गेम खेलोगे एडिक्शन होगी, एडिक्शन होने के बाद आपका पैसा लूज होगा, पैसा लूज होने के बाद आप और पैसा इसमें लगाओगे वो भी लूज होगा, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। सो इससे अच्छा कि इस गेम्स को मत खेलो। सो गवर्नमेंट ने सीधे ला दिया कि भैया चलो अब इसे बैन ही करते हैं। बहुत सारे लोग थे यार, बहुत सारे लोग थे जो इन गेम्स को खेलते हैं, खेलने के बाद अपना पैसा हारते हैं, पैसा हारने के बाद उसे रिकवर करने के लिए और पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं, वो हार जाते हैं। फिर जहाँ से उन्होंने पैसा लिया होता है और वो उन्हें परेशान करने लगते हैं। और इस केस में मेरे भाई एक ऐसा भी केस हुआ है जिसके अंदर पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, पूरे परिवार ने। एंड ये मैं आपको एक अपने लीडर की, मतलब हमारे जो लीडर हैं उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उससे पहले सुनो। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि जितने भी ये जो गेम्स थे, ऑनलाइन गेम्स थे जिनके अंदर रियल मनी यूज किया जाता था, इनका एल्गोरिथम ऐसा होता था कि यूजर समझ ही नहीं पाता था कि वो गेम खेल रहा है कि एल्गोरिथम उनके साथ गेम खेल रहा है। एंड इसके बाद से लोग इस गेम को खेलते खेलते इसका एडिक्शन उन्हें हो जाता था। एडिक्शन होने के बाद उनका बहुत सारा पैसा लूज होता था एंड आफ्टर दैट वो डिप्रेशन में जाते थे एंड डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड के केस इंक्रीज होने लगे थे। एंड दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भाई इंडिया के अंदर 59 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिसके अंदर वो अपना रियल मनी यूज़ करते हैं। एंड दूसरी चीज़, इसमें जो एज ग्रुप है ना वो 9 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों की है जो रोज़ाना अपने 3 से 6 घंटे इन गेम्स पर बिताते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये जो गेम्स थी ये तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करती थी, हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स जाता था, फिर क्यों बैन कर दिया? देखो, इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी थिंकिंग है कि वो अपने जनता के नुकसान से टैक्स नहीं लेना चाहती है। अगर जनता का पैसा बचेगा तो जनता कोई और सामान खरीदेगी, किसी के घर गाड़ी आ सकती है, किसी का घर खरीदा जा सकता है, किसी के यहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। तो इन मतलब आप जो भी लोग हो ना, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के बारे में इतना सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। मेरे को ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लगा है। आपको ये डिसीजन कैसा लगा इंडियन गवर्नमेंट का, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या इसके अंदर जो पबजी, फ्री फायर इस टाइप के गेम है ये बैन नहीं होने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ई स्पोर्ट्स गेम, ऐसे गेम जिसमें लाइक फ्री फायर, पबजी, इनमें 3-4 लोगों का ग्रुप बना होता है, आप गेम खेल रहे हो, ये गेम ई स्पोर्ट्स में आते हैं, तो ये सेफ हैं, ठीक है। दूसरा होता है सोशल गेम, जैसे कि लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया। लूडो ऐसा
यहाँ पे 4 लोग बैठे हों गेम खेल रहे हो, उसमें पैसा अगर इन्वॉल्व नहीं है दैट इज़ ओके, ये सोशल गेम है। लेकिन लूडो आप खेल रहे हो उसमें आपकी हार जीत पर आपका पैसा लगा हुआ है, तो वो तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब ऐसे गेम्स, ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिनमें आपका रियल मनी इन्वॉल्व है, वो गेम इंडिया के अंदर बैन है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट गेम्स को सपोर्ट कर रही है, गेमिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, बट वो हाई रिस्क की गेम को बैन कर रही है। ठीक है, मतलब हाई रिस्क की गेम जिसके अंदर पैसा लगा करके इंडिया का यूथ डिप्रेशन में जा रहा है, इंडिया की जो जनता है वो डिप्रेशन में जा रही है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, उसे इंडियन गवर्नमेंट बैन कर रही है। एंड दैट इज़ वेरी गुड। धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है इन चीज़ों की तरफ, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। एंड इस जो इन्होंने एक्ट लेकर के ये आ रहे हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लेकर के आ रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है कि अब बैन होने के बाद जो भी फैंटेसी एप्लीकेशंस, जो भी कलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो भी बैन हुए ना, अगर इन्हें कोई प्रमोट करता हुआ पाया गया, कोई भी एक्टर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी मतलब हो, अगर कोई ऐप भी ऐसा बिल्ड करता है, ठीक है, और अगर वो पाएगा तो उसे 3 साल की जेल होगी, जिसके अंदर बेल नहीं हो सकती है, ये ऐसी जेल है। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, इस पे सारे वो मेंशन है कानून जो भी इस एक्ट के अंदर है, 4 से 3 से 4 जो कि बोल सकते हो कि जुर्माना लगेगा, कितने साल की जेल होगी, वो मेंशन है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी ये डिसीजन आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है, वो कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिनको ये डिसीजन ख़राब लगेगा, क्योंकि वो इन ऐप्स के थ्रू उनकी अर्निंग हो रही थी, उनकी रोजी रोटी चल रही थी। बट आपने क्या कभी कोई ऐसा ऑनलाइन गेम खेला है जिसमें आपका लॉस हुआ हो बहुत ज़्यादा, या फिर प्रॉफिट हुआ हो, वो कमेंट करके बताना, क्योंकि लोग कमेंट पर बड़ा बिलीव करते हैं। क्या आपको ये पता है कि ड्रीम 11 को एक बार पहले भी इंडिया में बैन किया गया था, और उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि हम गेम ऑफ स्किल हैं, हमारे अंदर जो भी यूज़र होता है अपनी स्किल का यूज़ करता है, मतलब अपनी टीम में ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करता है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड अपनी टीम बनाता है और फिर उससे पैसे कमाता है। तो हमारा सट्टेबाजी या फिर बैटिंग का कोई सीन नहीं है, हमारे अंदर यूज़र जो होता है अपने टैलेंट, अपने स्किल का यूज़ करके पैसा कमाता है। और एक होता है ना, ये इसे इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशन जैसे ड्रीम 11 हो गया, पोकर हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, रमी हो गया, विंज हो गया, ये सब यही बोलकर खुद को लीगल प्रूव कर रहे थे। अब जैसे कलर ट्रेडिंग बीच में बड़ा ट्रेंड में चला था, ये क्या बोलते हैं कि भैया गेम ऑफ चांस है, मतलब कि बिग और स्मॉल या फिर ग्रीन और रेड, किसी भी बिग पे सपोज आपने बिग पर अपना 10,000 रुपया लगाया, बिग आ गया तो आपका पैसा डबल, अगर स्मॉल आ गया तो आपका पैसा गया। गेम ऑफ चांस में क्या होता है, जिस साइड ज़्यादा पैसा लगा होता है वो पार्टी हारती है, जिस साइड कम पैसा लगा होता है वो पार्टी जीतती है। तो ये 2 फैक्टर होते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ चांस हो, कोई भी गेम हो, अगर रियल मनी लग रहा है तो वो बैन होगा।